हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांट विद शुभम में। तो चलिए डीआई नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं और आप भी साथ के साथ पॉज करना और सॉल्व करते जाना। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, 5 सिटीज़ है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, उनमें दिया हुआ है कि स्टूडेंट अपेयर होते हैं आईबीपीएस प्री में, और उनमें से कितने लोग प्री क्लियर करते हैं, फिर उनमें से मेंस कितने लोग क्लियर करते हैं, और जो भी मेंस क्लियर होता है उनमें से बॉयज़ और गर्ल्स कितना है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है जो लोग प्री क्लियर करते हैं वही मेंस में बैठते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं है कि मेंस में बैठ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी हम पता कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि डायरेक्ट तो हम मेंस में बैठते नहीं हैं, पहले पहले आपके पास प्री क्लियर करना पड़ता है फिर मेंस में बैठते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे दे दिया है कि भाई पहले प्री क्वालिफाई करेंगे तब मेंस में बैठेंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिटी ए में जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ जिन्होंने आईबीपीएस मेंस क्लियर किया है एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु क्वालिफाई आईबीपीएस प्री, मतलब जिन्होंने मेंस क्लियर किया और जिन्होंने प्री क्लियर किया उनका रेशियो 8:35 दिया हुआ है। क्लियर है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने आईबीपीएस मेंस क्लियर किया वो कितना है, 192 है। अब बताओ ये जो रेशियो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, जो भी लोग मेंस क्लियर कर रहे हैं उनमें से गर्ल्स और बॉयज़ कितना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया 192 क्या है आपके पास, गर्ल्स हैं जिन्होंने आईबीपीएस मेंस क्लियर किया, मतलब ये 4 का वैल्यू आपके पास दे दिया गया है, 192 है। तो बताओ 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 का मल्टीप्लाई है, तो इधर भी 48 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा सर ये 48 इंटू 5 240, मतलब 240 क्या है बॉयज़ जिन्होंने क्या क्लियर किया, मेंस क्लियर किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास, रेशियो दिया हुआ है जिन्होंने प्री क्लियर किया और मेंस क्लियर किया, मतलब 8 जो रेशियो है वो प्री के लिए है, सॉरी मेंस के लिए है, और 35 जो रेशियो आपके पास किसके लिए है, प्री के लिए है। मतलब ये 240 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो बताइए 35 के बराबर क्या हो जाएगा, कितना का मल्टीप्लाई है जी ये, 30 का। तो इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1050। मतलब 1050 लोग, कौन से लोग, बॉयज़ जिन्होंने प्री क्लियर किया। ठीक है जी, कौन से लोग हैं, बॉयज़ और जिन्होंने प्री क्लियर किया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, बट हु डू नॉट क्वालिफाई आईबीपीएस प्री एग्जाम इज 7200। और ये किसके लिए बोल रहा है सर, ये तो गर्ल्स के लिए बोल रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके पास 7200 गर्ल्स हैं जिन्होंने प्री क्लियर नहीं किया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, निकालना क्या आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज़ हु डू नॉट क्वालिफाई आईबीपीएस मेंस एग्जाम, मतलब जिन्होंने आईबीपीएस मेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया, बताओ कितना होगा। अब बताइए इतना लोग, जो 1050 लोग हैं उन्होंने प्री क्लियर किया, अब यही लोग तो जाके मेंस में बैठेंगे, जिसमें से 240 बॉयज़ क्या हैं, मेंस क्लियर कर रहे हैं। तो बताइए कितना लोग क्लियर नहीं किया, तो घटा दो 1050 माइनस 240, कितना आ जाए सर ये, 8 से 10 आ गया, 810 आ गया। ठीक है जी, अब इसका परसेंटेज किससे निकालना है आपके पास, इज वाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ हु डू नॉट क्वालिफाई आईबीपीएस प्री एग्जाम। बताना है कि कितनों लोगों ने उसमें से बॉयज़ हैं जो प्री एग्जाम क्लियर नहीं किया। तो पहले ये निकालो कि कितने लोग ने क्लियर किया ही नहीं, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हों। एक बात बताओ, ए में 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्री क्लियर किया, तो बताइए कितना लोगों ने क्लियर नहीं किया, 88%, है ना जी। तो एक काम करते हैं, 88% निकालने से अच्छा है 12% हम इस 22,500 में घटा देते हैं। बताओ 12% कितना हो जाएगा, 10% 2250, 2% आपके पास हो जाएगा 450। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 2250 प्लस 450, ये 10% हो गया आपके पास, और ये आपके पास कितना हो गया, 2%, तो कितना हो गया सर ये 2700। ठीक है जी, अब 2700 क्या करेंगे, घटा देंगे। 2700 कौन से लोग हैं जिन्होंने प्री क्लियर किया। ठीक है, प्री क्लियर किया वो कितने लोग हैं, 2700 लोग। तो प्री क्लियर कितने लोगों ने नहीं किया, तो घटा दो इसमें, 22,500 में अगर मैं 2700 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 19,600। मतलब 19,600 लोग वो हैं जिन्होंने प्री क्लियर नहीं किया। अब इनमें से बॉयज़ भी होगा और गर्ल्स भी होंगी, है ना जी। और हमको क्या पता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपके पास, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 7200 गर्ल्स हैं, मतलब गर्ल्स कितनी है, 7200 है। तो बताओ बॉयज़ कितना होगा, घटा दो 7200, कितना आ जाएगा सर ये आपके पास, ये 600 नहीं होगा, 800 होगा। ठीक है जी, क्योंकि 200 बचेगा फिर घटेगा तो 800, 19,800 में 7200 घटाओ, कितना आ जाएगा आपके पास, 12,600, है ना जी। वही पूछ रहा है कितना परसेंट है, 810 12,600 का, मतलब 810 12,600 का कितना परसेंट है, जीरो से जीरो गया आपके पास,
ठीक है। 5% कितना हो जाएगा सर यहाँ पे? 10% आपके पास है 126, 5% हो जाएगा 63, ठीक है। 1% और जाओ 12.6, ठीक है। कितना हो गया ये? 75.6 हो गया। अभी 81 तक पहुँचना है तो 0.5 और जोड़ दो। 1% 12.6 है तो 0.5 कितना हो जाएगा? 6.3। पहुँच गए 81 पे, मतलब लगभग 6.5%। अप्रॉक्स बताना भी है तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? 6.5%, ठीक है जी। बस आपको स्टेटमेंट धीरे धीरे पढ़ना था, जो दिया हुआ उसको बस आपको सॉल्व कर लेना था, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई IBPS प्री एग्जाम फ्रॉम सिटी ए एंड डी इज़ 2250, ठीक है। जिन्होंने प्री एग्जाम क्लियर करा, ठीक है, वो कितना है? एवरेज ए और डी का 2550 है, ए और डी, ठीक है। अब डी के लिए तो टोटल स्टूडेंट पता ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ए के लिए तो पता है ना, 12% लोगों ने प्री क्लियर किया, कितना है 12%? अभी निकाले थे 2700, ठीक है। प्लस मैं डी के लिए डी बोल रहा हूँ, इनका जो एवरेज दिया हुआ मतलब बाई टू कितना है? 2200 मैंने 2550। बताइए डी कितना आ जाएगा आपके पास? दो इधर पे जो हो जाएगा 5100, 5100 माइनस 2700, 2400। मतलब 2400 लोग वो हैं डी में जिन्होंने प्री क्लियर किया। मतलब यहाँ के लिए वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 2400 आ गया। अब बताना कितना है, क्या बताना है आपके पास? हाउ मैनी गर्ल्स क्वालिफाई IBPS मेंस एग्जाम फ्रॉम सिटी डी। अब बताओ इतने लोग प्री क्लियर करते हैं, ठीक है। और परसेंटेज के फॉर्म में ये पता है कि 11.5% लोग मेंस में क्या होते हैं? क्वालिफाई होते हैं, जिनमें से 8:15 गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 23 के बराबर 11.5% है कि नहीं? तो बताइए 8 के बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि गर्ल्स से निकालना है तो 8 के बराबर क्या हो जाएगा? 5 का इंटू है तो इधर भी 5 का इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? 4%। मतलब 4% गर्ल्स हैं। किसका 4%? जो भी प्री क्लियर करेंगे उसका 4%, ठीक है जी। बताइए 2400 का 4% कितना हो जाएगा? 9600, ठीक है जी। आप सॉरी 9600 नहीं 96, ठीक है। आप ऐसे करके निकाल सकते हो, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो तो ऐसे निकाल लो। पहले आप 11.5% निकालना पड़ेगा आपको 2400 का, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 8:15 में। मैंने क्या किया आपके पास? परसेंटेज को ही पहले क्या किया? कन्वर्ट कर लिया, अलग अलग कर लिया परसेंटेज को ही, उसके बाद हम निकाल लिए 2400 का, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2400 का निकालो आप पहले 11.5%, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या? मेंस में जिन्होंने क्वालिफाई करा। अब इनमें से क्या होगा? 8:15 में क्या होंगे? गर्ल्स और बॉयज़। आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने क्या किया? डायरेक्ट इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया, आपके पास डिवाइड कर लिया 8:15 में, उसके बाद मैंने डायरेक्ट निकाल लिया इससे, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 96, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर इन IBPS मेंस एग्जाम फ्रॉम सिटी बी इज 4560 लेस देन डैट फ्रॉम सिटी ई। अब ये बताइए कि मेन एग्जाम में कौन से लोग अपियर होंगे? जो प्री क्लियर करेंगे, है ना जी। जो प्री क्लियर करेंगे वही मेंस में बैठेंगे। और ये बोला गया है बी में जो मेंस में बैठ रहे हैं ना वो 4560 लेस है किससे? ई से। तो पहले ये निकालो ई में कितने लोग मेंस में बैठ रहे हैं, क्योंकि बी के लिए टोटल तो पता नहीं है मेरे पास, ई के लिए पता है, ठीक है। तो 43,750 में से 16% कितना हो जाएगा आपके पास? यही तो लोग होंगे जो मेंस में बैठेंगे, क्योंकि यही लोग प्री क्लियर कर रहे हैं, है ना जी। अब यहाँ से निकाल लो कितना आ रहा है आपके पास। ये 0 से 0 गया, ये आपके पास 5 बार में और ये 8 बार में, और ये आपके पास जा रहा है 8 बार में और ये 75। 8 इंटू 8 हो गया 6400 और 8 इंटू 75 हो जाएगा आपके पास 600, तो हो जाएगा 7000। मतलब 7000 लोग मेंस में बैठेंगे। कौन से सिटी में? ई में। तो बी में कितने लोग होंगे? 7000 में माइनस कर दो, कितना? 4560, ठीक है। तो ये कितना आ जाए आपके पास? 24 और ये 40, ठीक है। मतलब ये बी के लिए हो गया जो मेंस में बैठेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्वालिफाई इन IBPS मेंस एग्जाम फ्रॉम सिटी ई, ठीक है। मतलब यहाँ बताना आपके पास गर्ल्स जिन्होंने IBPS मेंस एग्जाम क्लियर किया सिटी ई में अप्रॉक्स वाट % मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हु क्वालिफाई IBPS मेंस एग्जाम फ्रॉम सिटी बी, ठीक है। पहले ई के लिए निकाल लो जो आपके पास गर्ल्स मेंस क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ टोटल आपके पास मेंस में बैठ कितना रहा है? 7000, ठीक है जी। इनमें से
मेंस कितना क्लियर करेंगे, 9.5%। तो इनमें से 9.5% मेंस क्लियर कर लिए, ठीक है। और इनमें से बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। तो बताइए आपके पास निकालना क्या है ई के लिए। ई के लिए आपके पास निकालना है गर्ल्स निकालना है। तो गर्ल्स कौन सा है, 5:2 में 5 आपके पास क्या है, गर्ल्स है, और ये बॉयज़ है। तो टोटल 7 है, जिसमें से 5 क्या है, गर्ल्स। तो अगर मुझे गर्ल्स चाहिए तो 5 ऊपर और नीचे 7, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, गर्ल्स जिन्होंने मेंस एग्जाम क्लियर किया कहाँ से, सिटी ई से, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 गया आपके पास, और यहाँ से ये पॉइंट गया तो ये भी 0 गया, और ये 7 से 7 गया। तो कितना आ गया ये, 95 इंटू 5, मतलब कि 450 प्लस 25, 475। मतलब 475 गर्ल्स हैं जिन्होंने मेंस एग्जाम क्लियर किया सिटी ई से। और वही चीज़ निकालना है बी के लिए। अब बताइए बी के लिए ए पर इतने लोग हो रहे हैं, 2440 लोग बी के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। बी के लिए निकालना क्या है, बॉयज़ निकालना है। पहले ये बताओ कि 2440 लोग क्या हो रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, और उनमें से आपके पास दिया हुआ है 15% जिन्होंने मेंस क्वालिफाई करा। तो इसका 15% निकाल लो, ठीक है। और इनमें से निकालना क्या है मुझे, बॉयज़। बताओ 30:31 दिया हुआ है, ये बॉयज़ है, और टोटल कितना है, 61 है ना जी। तो बॉयज़ कितना है, 31। तो 31 है और टोटल है 61, ठीक है। तो मेरे पास यह क्या निकल के आ जाएगा, बॉयज़ जिन्होंने मेंस एग्जाम क्लियर किया है ना। तो यहाँ से गया आपके पास 0, और यहाँ से ये जा रहा है 4 बार में, ठीक है। और ये आपके पास जा रहा है 3 बार में, और ये 2 बार में, और ये फिर 2 बार में। तो 31 इंटू 6 कितना आ रहा है, 186। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने मेंस एग्जाम क्लियर किया, कौन, बॉयज़ है ये, ठीक है। और वही परसेंटेज बताना है कितना मोर है आपके पास। तो नीचे है आपके पास 186 और ऊपर है 475। कितना मोर है आपके पास, ये आपके पास 289 मोर है। बताइए 289 186 का कितना परसेंट है। देखिए ये तो पता चल रहा है ना कि 100% से तो ज़्यादा है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा 120 और 155। अब बताओ 120% कितना हो जाएगा, 100% 186, 20% 36 के लगभग, ठीक है। अभी भी बहुत दूर है 289, ठीक है। तो जो भी होगा 120 से तो ज़्यादा होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 155, ठीक है। जहाँ पर एक्यूरेट निकालना होगा, एग्जैक्ट निकालना होगा, तब हम निकालेंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता 160 है ना जी, ऑप्शन 160 रहता, यहाँ देता 157 ऐसा कुछ करके देता, तब हम पूरा एग्जैक्ट निकालते हैं, ठीक है। अभी बहुत दूर है ऑप्शन, तो उतना निकालने का जरूरत ही नहीं है ना जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है आपके पास कि एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई IBPS प्री, ठीक है। अब देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए। कैन नॉट बी डिटरमाइन तब होता जब ये परसेंटेज हटा के बोल देता नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है वैल्यू, है ना जी। अगर मुझे IBPS प्री क्वालिफाइड जिनका है, जिन्होंने IBPS प्री क्लियर किया है, उनका एवरेज चाहिए, ठीक है। अगर नंबर में चाहिए तो मुझे टोटल नंबर पता होना चाहिए, तभी ना हम निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ मतलब यहाँ पे वो पूछ नहीं रहा, यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज का एवरेज बता दीजिए। तो परसेंटेज तो मुझे सबके लिए पता है जी, है ना। बताओ कितना है टोटल, ये 12 5 17 हो गया, यहाँ से 16 और 6 22 और 8 30 हो गया, 30 और 17 47, और ये 5 और 4 9, मतलब अप्रोक्स बोलो तो 48, ठीक है। 48% एवरेज लेना है तो 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है सर, ये जो भी आ रहा है 10 से कम होगा, ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ 10 से कम, ये दिया हुआ है। अब 10 से कम ये नहीं है कि 8 तक चले जाना, ठीक है। अब देखिए ना 9 आ रहा है ना आपके पास, ये तो कम से कम पता है कि 9 से ज़्यादा 10 से कम है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम सिटी बी, सॉरी सी, नंबर ऑफ बॉयज़ हु क्वालिफाई IBPS मेन एग्जाम इज़ 48 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब जो भी बॉयज़ आपके पास मेंस एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो 48 ज़्यादा है गर्ल्स से, ठीक है जी। देन फ्रॉम सिटी सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्वालिफाइज द मेंस एग्जाम एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु क्वालिफाइज द IBPS मेन एग्जाम, ठीक है। मतलब आपके पास रेशियो निकालना है गर्ल्स और बॉयज़ का जिन्होंने मेंस एग्जाम क्लियर किया, ठीक है। किसके लिए, सिटी सी के लिए। अब ये बताओ, ये है आपके पास टोटल स्टूडेंट, मतलब कि 256,000 ये टोटल है। उनमें से 8.5 लोग क्या करते हैं, प्री क्लियर करते हैं, और इनमें से 12.5% लोग मेंस क्लियर करते हैं, ठीक है जी। मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा वो लोग जिन्होंने मेंस क्लियर किया। अब इनमें से होंगे बॉयज़ भी और इनमें से गर्ल्स भी होंगे, ठीक है। इन्हीं का रेशियो निकालना है, पहले इनको सॉल्व कर लो, कितना है ये।
तो ये आपके पास है 0 से 0 गया, और ये यहाँ से 2 0 R बैठ जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये जा रहा है 25 बार में 5 टाइम्स, और ये जा रहा है 4 टाइम्स, और ये जा रहा है 64 टाइम्स, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ये आपके पास जा रहा है 20 टाइम्स, और ये आपके पास जा रहा है 17 टाइम्स, और ये आपके पास जा रहा है 4 टाइम्स, और ये जा रहा है आपके पास 16 टाइम्स। मतलब कुल मिला के मेरे पास आ गया 16 इंटू 17, मतलब 256 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 262 है ना जी, ठीक है ना, 262 जी, बिल्कुल सही है। सॉरी 262 ने 272, ठीक है। अब इस 272 में क्या है, बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, ठीक है। और ये पता है कि बॉयज़ 48 ज़्यादा है, और ये कौन से लोग हैं, जिन्होंने मेंस क्लियर किया है, ठीक है। और इनमें से बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, ठीक है। अब बॉयज़ कितना है पता नहीं है, गर्ल्स कितना है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 48 ज़्यादा है बॉयज़, तो जो ज़्यादा है उसको पहले दे दो। हम ऐसे डिवाइड करते हैं, जो ज़्यादा है उसको पहले दे दो। 48 दे दिए पहले। अब कितना बचा आपके पास, 224। 272 में 48 घटाओ, 224 बचा। अब उसको आधा आधा बांट दो, इसको मिल जाएगा 112, इसको भी मिल जाएगा 112। कितना हो जाएगा सर ये 160, और ये कितना हो जाएगा 112। बस इन्हीं का रेशियो निकालना है। किससे कट रहा है ये, 16 से कट रहा है ये 10 बार में, और ये 7 बार में। तो रेशियो क्या निकल गया, 10:7। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 10:7। कहीं तो नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रेशियो यहाँ पे बोल रहा है गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो, मतलब उल्टा रेशियो बोल रहा है, 7:10। और मेरे पास आया क्या है यहाँ पे, ये बॉयज़ और गर्ल्स का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। बस अगर आप धीरे धीरे करते तो आराम से ये सारा क्वेश्चन निकल जाता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाले फिर डीआई में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।